बच्चों, आज हम बस की यात्रा पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आपने पाठ पठन किया था। श्रुतलेख और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इसके बाद प्रश्न उत्तर आप सुंदर सुंदर लेख में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जितने भी प्रश्न आपको मैं लिखवाऊंगी, आप वो सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? मतलब जो कंपनी का हिस्सेदार था, उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव क्यों जगा? इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। तारीफ करना, प्रशंसा करना कि बस इतनी बुरी हालत में थी, फिर भी वह उस बस की तारीफ कर रहा था, इसलिए उसके मन में श्रद्धा का भाव जाग गया। प्रश्न नंबर 2, कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? जो उस बस में यात्री खड़े थे, सफर करना चाहते थे, फिर भी लोगों ने सलाह दी कि इस बस में सफर नहीं करना चाहिए। लोगों ने लेखक को सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है, यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी, इसलिए लेखक को उन्होंने शाम वाली बस में जाने से मना किया था। उनके अनुसार बस को डाकिन का रूप भी दिया गया। प्रश्न नंबर 3, कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका मतलब है, जब बस की हालत खराब थी, बस चलने लगती है तो बस में इंजन की आवाज गूंजने लगती है। तब लेखक को ऐसा लगा। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया, स्टार्ट करना शुरू करना, तब सारी बस झनझनाने लगी। झनझनाना, गूंजने लगी, अर्थात हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर बस इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। जैसे इंजन का पुर्जा हिलता है, ऐसे ही बस में बैठे वे लोग भी हिल रहे थे। तब लेखक ने ऐसा कहा। प्रश्न नंबर 4, कारण बताइए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब बस के हिस्सेदार ने लेखक को यह बात कही थी, तब लेखक यह बात सुनकर हैरान क्यों हुए? इसका कारण बताना है। बस की वर्तमान स्थिति मतलब हालत देखते हुए इस प्रकार आश्चर्य करना स्वाभाविक था। स्वाभाविक, नेचुरल, कुदरती। देखने में नहीं लग रहा था बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। अर्थात बस के हिस्सेदार को उस बस पर पूरा भरोसा था कि यह बस जरूर चलेगी। प्रश्न नंबर 5, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इस प्रश्न का अर्थ है, जब बस में यात्रा कर रहा लेखक पेड़ को देख रहा था तो उसे पेड़ देखकर डर लग रहा था और वह प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। इसका कारण बताना है कि वह पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था, जर्जर खस्ता अवस्था, हालत
को देखकर लेखक को महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकती है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि कहीं बस पेड़ से टकरा न जाए। यही कारण है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। समझ आया बच्चों? ये बहुत आसान प्रश्न है कि जब वह पेड़ों को देख रहा था उसे लग रहा था कि कहीं बस पेड़ से ना टकरा जाए, इसी कारण वह पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखें। जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स होती है उसके आधार पर बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ और इसका क्या कारण था और यह कब हुआ। अब इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य यही था कि गांधी जी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाना चाहते थे और अंग्रेजी सरकार से भारतीय लोगों को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। इसी कारण यह आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न 7, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसका अर्थ है कि जो भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार के आदेशों का पालन करते थे, तो गांधी जी चाहते थे कि भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार के आदेशों का पालन न करें। इसी कारण यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। अर्थात गांधी जी चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी सरकार का सहयोग न दें और उनकी किसी व्यापार में किसी प्रकार से कोई सहायता न करें। इसी कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इसी का दूसरा भाग है, लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। यहाँ बस की भी हालत ऐसी थी, इसी कारण इसका इस शब्द का प्रयोग किया गया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से प्रतीकात्मक उसी का जैसे प्रतीक देना, उसी का रूप दे देना, उसी के उदाहरण के लिए जैसे बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। अर्थात कहने का भाव है बस की हालत ऐसी थी और वह बस अपने मालिक से अपने आप को स्वतंत्र कराने की प्रार्थना कर रही थी, तभी यह आंदोलन का नाम लिया गया। आपके प्रश्न कंप्लीट हुए। अब इसे आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सुने, कारण बताए। उसके बाद था 2 प्रश्न मैंने और करवाए, पाठ से आगे के थे वो 2 प्रश्न। पाठ से आगे में एक प्रश्न और भी है। आप अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को लेख के माध्यम से लिखें। इसमें आपने किसी भी अपनी यात्रा, यदि आप कहीं घूमने गए हैं, आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं, तो अपनी यात्रा का अनुभव लिखना है। इसके लिए 5-6 लाइनें आप खुद लिखेंगे। मन बहलाना, इसी के बाद है आपकी पुस्तक में मन बहलाना। अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। अब इसमें बताया क्या बस बोल सकती है? नहीं। यदि बोलती तो अपनी हालत और बोझ को कैसे व्यक्त करती, यह केवल कल्पना करने का प्रश्न है। मन बहलाने का, मन बहलाना मनोरंजन करना,
कि क्या बस बोलती तो अपने कष्ट को कैसे व्यक्त करती, जैसे हम लोग कभी बुरी हालत में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो तो हम अपना दर्द दूसरों से कैसे बांटते हैं। यदि बस बोलती तो अपना दर्द कैसे बांटती, यह बात आपने इसमें बतानी है। परंतु यह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे, यह प्रश्न केवल मन बहलाने के लिए है। अब इसी के आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर एक में 3 शब्द दिए गए हैं, बस, वश, बस। बोलने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। बस, मुझे बस में यात्रा करना पसंद है। वश, पढ़ाई करना मेरे वश में नहीं है। बस, बोलना बंद करो। अब आपने 3 वाक्य मैंने आपको सुनाए। इन तीनों वाक्यों में इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। मुझे बस में यात्रा करना पसंद है, अर्थात बस में सवारी करना। वश, पढ़ना मेरे वश में नहीं है। वश मतलब अधीन, काबू। तीसरा, बोलना बस करो, अर्थात पर्याप्त, काफी। अब बस करो, भी बहुत हो चुका, अब बंद करो। या उपयुक्त वाक्यों में समान वश और बस शब्दों से दो दो वाक्य आपने स्वयं बनाने हैं। मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। वश, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। वश मतलब अधीन, काबू। और दूसरा वश, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं, अर्थात जो परमात्मा करता है वह मनुष्य के वश में नहीं है। अब तीसरा वाक्य देखेंगे, बस, बस करो, कितना खाओगे, अर्थात ज्यादा खाना, ज्यादा खा चुका, बस करो। चौथा वाक्य, बस करो, इतना काफी है। इस प्रकार देखो बच्चों, आपको शब्द बोलने में एक जैसे परंतु अर्थ अलग अलग। प्रश्न नंबर 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना सीसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद चलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। ने, की, से ये संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं जो कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग होते हैं। हम कारक का जब पाठ व्याकरण की पुस्तक में पढ़ते हैं तो कर्ता ने, काके की संबंध कारक, कर्ता ने और काके की संबंध से कर्ण कारक। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनें। आपने अपनी जो कहानी थी बस की यात्रा, उसी में से 4 वाक्य खुद चुनने हैं जिसमें ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग हो। कौन से शब्द? ने, की, से। अब कारक से निर्मित वाक्य, निर्मित मतलब बनाए गए। अब आपने भी अपनी पुस्तक में से वाक्य छांटने थे, मैंने भी आपको छांट कर लिखे हैं। पहला वाक्य, यह समझ में नहीं आता कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इसमें देखो, में भी कारक शब्द है और पर भी क्या है? पर भी शब्द कारक है। दूसरा वाक्य, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। अब इसमें से शब्द क्या है? कारक। तीसरा वाक्य, यह बस पूजा के योग्य थी। के शब्द इसमें क्या है? कारक शब्द। चौथा वाक्य देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। इसमें भी 2 कारक शब्द हैं, के और
में। प्रश्न नंबर 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। कौन रेंग रही थी? बस के लिए, क्योंकि रात्रि का समय था और चांदनी रात थी। बस रेंग रेंग कर चल रही थी और लेखक खिड़की में से सरक सरक कर देख रहे थे, अर्थात बस सरक सरक कर चल रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना, रेंगना आदि 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र करना, इकट्ठा करना, जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, प्रयुक्त प्रयोग, जैसे घूमना, उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। 2 क्रियाएं आपने की प्रश्न में दी गई हैं और 2 क्रियाएं हमने खुद देखनी है। अब एक, जैसे घूमना, मुझे घूमना पसंद है। चलना, मुझे चलना पसंद है। टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। माताजी को टहलना अच्छा लगता है। मुझे टहलना अच्छा लगता है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। टहलना, टहलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा वाक्य, चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। और भी वाक्य बना सकते हो। चलना, चलना एक व्यायाम है। प्रश्न 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब एक ही शब्द है, उसके 2 अर्थ हैं। कांच बहुत कम बचे थे, बचना यहाँ शेष के अर्थ में। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, बचना मतलब सुरक्षित रहना। इस वाक्य में बच शब्द 2 प्रकार से प्रयोग हुआ, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। दिए गए वाक्यों को, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। अब 2 वाक्य हैं, जल और हार। आपकी पुस्तक में 2 शब्द दिए गए, जल और हार। हमने जल शब्द का इस प्रकार प्रयोग करना है कि दोनों अर्थ समझ आ जाए। जल, गर्म पानी से मीना जल गई। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। और भी वाक्य बना सकते हो। रमेश का हाथ जल गया और गर्म जल से जल गया। दूसरा, हार। मोहन खेल प्रतियोगिता में हार गया, परंतु राम को जीतने पर फूलों का हार पहनाया गया। बच्चों, एक मैं लिखना भूल गई, फल। परीक्षा परिणाम का फल अच्छा रहा और मुझे फल खाना अच्छा लगता है। फल यहाँ परिणाम, रिजल्ट को बोलते हैं, और एक फल खाने वाला। मुझे फल खाना अच्छा लगता है और हमारा परीक्षा फल आने वाला है। ये मैं लिखना भूल गई, तो आपने सुन लिया, कर लेना। प्रश्न नंबर 5, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है। महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण खोज कर लिखें, खोज कर, ढूंढ कर। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मैंने 2 आपको लिखकर बताए। संख्यावाचक विशेषण, 4 आदमी, जो संख्या का बोध कराएं, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। 4 आदमी, 4 क्या है? संख्या। 10 बच्चे, 10 क्या है? संख्या। अब इसी में गुणवाचक विशेषण, जो गुण
अवस्था, दोष, भाव आदि को बताएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें मैंने दो उदाहरण दिए। चांदनी रात, रात क्या है? विशेष्य शब्द, और चांदनी क्या है? विशेषता। महान आदमी, महान क्या है? विशेषण। आदमी क्या है? विशेष्य। और भी बना सकते हो। दयालु राजा, इसमें दयालु क्या है? विशेषण। राजा क्या है? विशेष्य। प्यारे बच्चों, आपका यह या बस की यात्रा पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आप इसे जो भाषा का ज्ञान था ये तो पुस्तक में ही करेंगे। अपनी नोटबुक में केवल प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेजे थे वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और इन अपनी सुंदर लिखाई का ध्यान रखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। देखकर गलत मत लिखा करो, बार बार ध्यान से पढ़ा करो और अपनी गलतियों का सुधार किया करो और मात्राओं पर ध्यान दिया करो। धन्यवाद।